पंजाब के मुख मंत्री दे वल्लों एक वड्डा फैसला लेंदे हुए पंजाब के लोगों नूं 25 साल तक वड्डी राहत दी गई है। ये राहत आखिर किस मामले दे विच दित्ती गई है ते किस तरह का ऐलान मुख मंत्री वल्लों किया गया, गलबात उसके उपर करांगे। गलबात करांगे कैबिनेट दे विच फेर बदल दी कि कैबिनेट दे विच कोई फेर बदल होण जा रहा है। इस संबंध दे विच कल मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों पत्ते खोल दिते गए ने कि उन्हां दे वल्लों इस संबंध दे विच दस्सिया गया कि स्पष्ट किया गया कि कोई फेर बदल हो रहा है जां फिर नहीं। गलबात इस दे उपर भी करांगे। नाल ही नाल गलबात करांगे राजा वड़िंग दी। राजा वड़िंग जिहड़े कि कल सीएम भगवंत मान दे नाल नाल सुनील जाखड़ नूं भी घेरदे हुए नज़र आए ने। तिखे तंज जिथे उन्होंने भगवंत मान जी दे लई कीते ने उत्थे ही सुनील जाखड़ नूं भी रगड़ा लाउंदे नज़र आए ने। किस तरीके दे बयान, किस तरीके दे तंज राजा वड़िंग वालों कीते गए ने, गलबात उसके उपर भी करांगे। ते नाल ही नाल गलबात करांगे कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप की, जिहड़ी कि हुण भगवंत मान दे एक बड़े बयान तो बाद खफ है ते नाल ही नाल उन्हां दे वल्लों पलटवार भी मान सरकार वाल किया गया है। किहड़े बयान तो खफा सीनियर कांग्रेस हुई है ते नाल ही नाल किस तरह का पलटवार किया गया, गलबात उस तो बारे भी करांगे। सत श्री अकाल, मैं लखविंदर सिंह मान ते तुसीं देख रहे हो खबर सवेर। इन्हां खबरों के उपर आपां करदे एक एक करके हुण विस्तार दे नाल चर्चा। सब तो पहला गलबात करांगे पंजाब नूं मिलण जा रही एक बड़ी राहत दी, क्योंकि मान सरकार दे वल्लों कल सीएम मान साहब दे वल्लों एक बड़ा समझौता बिजली नूं लैके बीबीएम दी एक कंपनी दे नाल कीता गया, जिस तो बाद हुण एक कंपनी सरकार नूं, पंजाब सरकार नूं आउण वाले समय दे विच सस्तियां दरां दे उपर बिजली मुहैया करवाएगी। सो ये जो समझौता होया सौर दे मतलब कि सौर ऊर्जा के अकॉर्डिंग किया गया है ते उस दे अकॉर्डिंग 1200 मैगावाट बिजली का यह समझौता पंजाब सरकार दे वल्लों ये निजी कंपनी दे नाल किया गया, ये बीबीएम दी कंपनी दे नाल किया गया। जिस तो बाद हुण जो बिजली दी दर है, जो मान साहब ने जानकारी दी, सीएम भगवंत मान जी ने जानकारी दी भी जे जिहड़ा समझौता होया है वो ₹2.53 पर यूनिट तो लैके ₹2.75 पर यूनिट के हिसाब के नाल किया गया। ये गुजरात तो भुज तो बिजली की सप्लाई ली जाएगी ते नाल ही नाल मान साहब के वल्लों ये गल कही गई है कि ये जो बिजली सस्ती बिजली खरीदी जाएगी, इस दे नाल जिथे पंजाब की इंडस्ट्री नूं बड़ा हुंगारा मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री नूं सस्ती बिजली मुहैया कराई जाएगी। उत्थे ही पंजाब के किसानां नूं जो सबसिडी के तौर पर बिजली दी जाती है उस दे विच भी बड़ा इजाफा किया जाएगा। ये कहते हुए कल भगवंत मान जी नज़र आए ने। उन्होंने कहा कि दिन दे विच भी हुण बड़े पद्धर ते किसानां नूं बिजली मुहैया करवाई जाएगी। सो उन्होंने एक क्रांति की गल करते हुए कहा कि इस दे नाल देश दे विच पंजाब पहला सूबा होएगा जो बैंकिंग सूबा होएगा बिजली का, तो जिस दे नाल बिजली की बहुत ज़्यादा बड़े पद्धर ते खरीद हो रही है तो लोगों को बड़ी सहूलत दी जाएगी, क्योंकि पंजाब सरकार दे वल्लों अपने वादे के मुताबिक पंजाब के लोगों को फ्री बिजली का ऐलान किया होया ते नाल ही नाल किसानां नूं फ्री बिजली भी निर्विघन मुहैया करवाई जा रही है। जिस दे संबंध दे विच हुण इंडस्ट्री खेतर नूं नाल लैंदे होए इंडस्ट्री दे लई भी सस्तियां दरां दे उपर बिजली मुहैया कराउण दी गल कल भगवंत मान जी कहते नज़र आए ने। सो 1200 मैगावाट का ये बीबीएम भी दी कंपनी दे नाल एक समझौता किया गया, जिस दी दरां ₹2.53 तो लैके ₹2.75 तक तय कीतियां गए ने। नाल ही उन्होंने पिछलियां सरकारां नूं निशाने दे उपर लैंदिआं कहा कि 2007 तो लैके 2017 तक जिन्ने भी पंजाब सरकार दे बिजली समझौते होए ने हुण तक प्राइवेट कंपनियां दे नाल उन्हां दे विच ₹7 तो उपर तक दे ही समझौते किए गए सी, जिस दे कारण पंजाब दे लोकां नूं महंगी बिजली मुहैया करवाई गई सी। लेकिन हुण जिहड़े समझौते किए गए ने, जिवें पहलां तो दस चुके हैं भी ₹2.53 तो लैके ₹2.75 तक के ये जिहड़े समझौते किए गए हैं, जिस तो बाद हुण उन्हां दे वल्लों ये बड़ा ऐलान किया गया कि आउण वाले 25 सालां तक पंजाब दे सूबे दे विच बिजली दियां दरां दे विच किसी भी तरह का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। 25 साल की गल करते नज़र आए ने सीएम मान, जिस तो बाद लोगों के लिए पंजाब के लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि आने वाले 25 साल हुण बिजली के दरां दे विच किसी तरह की कोई भी वाधा इन्हां लोकां नूं नहीं चलना पवेगा।
ਸੋ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਖਬਰ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਖਰ ਇਹ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ किस मामले दे विच किस परपज़ नूं लैके दौरा किया गया सी, मीटिंगां दे विच गलबात किस दे उपर हुई। लेकिन पंजाब दी राजनीति दे विच इह नवीआं एक चर्चावां जरूर छिड़ियां सी कि जिस तरीके दे नाल विरोधी पार्टियां लगातार पंजाब दे कैबिनेट मिनिस्टरां नूं घेर रहीआं ने, उन्हां दे कुछ तत्थां नूं लैके तत्थां दे आधार दे उपर खास तौर ते सुखपाल खैहरा की गल करिए, राजा वड़िंग की गल करिए, एलओपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा की गल करिए, सुखबीर सिंह बादल की गल करिए, जां फिर विक्रम मजीठिया की गल करिए, लगातार पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टरां नूं घेरदे हुए नज़र आ रहे सी। उस तो बाद चर्चावां शुरू हो चुकियां सी भी जिहड़ा इह दिल्ली का दौरा है, हो सकदा इस दौरे दे विच एक मंजूरी लई जावे कैबिनेट दे विच फेरबदल दी ते दो मिनिस्टरां दी छांटी की गल भी चली सी। चर्चावां ये शुरू हो चुकियां सी कि पंजाब कैबिनेट दे विचों दो वजीरां नूं ड्रॉप भी किया जा सकता है, लेकिन कल इस मामले दे विच सीएम मान दे वल्लों पत्ते खोल दिते गए ने अते स्पष्ट संकेत इस फेरबदल दे दिते गए ने कि आउण वाले समय दे विच पंजाब कैबिनेट दे विच किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं होया जा रहा। किसी भी मिनिस्टर किसी भी विधायक के नाल किसी तरह की भी कोई फेरबदल की गल वो करते नज़र आए ने कि नाल ही नाल उन्होंने मीडिया नूं भी बेनती करती कि तुसी किसी भी तरीके दे नाल साडे वजीरां नूं डराओ ना, साडे विधायकां नूं डराओ ना, ये गल्लां चला के जिस तरह की खबरां नशर करके उन्होंने कल स्पष्ट कर दिता कि आउण वाले समय दे विच किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया जा रहा मंत्रिमंडल दे विच ते ना ही किसी मंत्री नूं ड्रॉप करन दीआं गल्लां उन्होंने कहा ने। बिल्कुल उन्होंने कोरी अफवाह इन्हां खबरों को कहा सी ते क्लीयर कर दिता कल कि उन्होंने वालों किसी भी तरीके दे नाल किसी मंत्री नूं नहीं हटाया जा रहा जां फिर कोई फेरबदल कैबिनेट दे विच नहीं हो रहा। ये चर्चावां दे उपर पूर्ण तौर पर विराम लाउंदे हुए नज़र आए ने। ते उधर गल कांग्रेस की करिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी नूं घेरन दे मनोरथ दे नाल हड़ां की स्थिति के उपर लगातार पूरे सूबे दे विच वख-वख थां दे उपर रोस प्रदर्शन कर रही है। जे गल नवां शहर की करिए, शहीद भगत सिंह नगर की गल करिए तो कल उत्थे पंजाब की कांग्रेस इकट्ठी हुई सी, जिस तो उपर राजा वड़िंग कल बोलते हुए सीएम मान नूं घेरदे हुए नज़र आए सी। वो लगातार कह रहे सी कि मान सरकार दे वल्लों वड्डे वड्डे वादे वड्डे वड्डे जो बयान दिते गए सी हड़ प्रबंधन नूं लैके, हड़ां दे जो पहली वेव आई सी जिस दे विच काफ़ी पंजाब के हिस्से दे विच घग्गर ने मार की सी, तो उस समय मान सरकार वालों ऐलान किया गया सी, सीएम मान दे वालों ऐलान किया गया सी कि गरदौरियां करवाए बिना ही उन्हां लोकां नूं मुआवजा दिता जाएगा जिन्हां लोकां दा नुकसान होया है। लेकिन इस मामले के उपर मान सरकार अजे तक किसी भी तरीके दे नाल कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आई। भावें कि सीएम साहब के वल्लों 15 अगस्त पटियाला दे विच कुछ लोकां नूं इह फंड दे विचों अपने फंड दे विचों लोकां नूं सहायता दित्ती भी सी, चैक दिते गए सी जो लोग हड़ दे नाल प्रभावित होए सी। लेकिन कांग्रेस लगातार इस मामले के उपर कि वो लोग जिहड़े हड़ तो बुरी तरीके नाल प्रभावित होए ने, जिन्हां लोकां दी फसलों का नुकसान होया है, जिन्हां लोकां दे घरां दा नुकसान होया है, जिन्हां लोकां दी इंडस्ट्री का नुकसान होया है ते जिन्हां लोकां दी जानवरां दा डंगरां दा नुकसान होया, उन्हां नूं मुआवजा जल्दी तो जल्दी दिता जावे। क्योंकि राजा वड़िंग कल कहंदे होए वरदे हुए नज़र आए ने पंजाब सरकार के उपर कि सत्ता विच आउण तो पहला वड्डे वड्डे दावे किए गए सी मान सरकार के वल्लों, ते नाल पिछले समय दे विच मान सरकार वल्लों यह भी कहा गया सी कि पिछलियां सरकारां दे वांग गरदौरियां दे विच समा खराब नहीं किया जाएगा। जेकर पंजाब दे विच किसी तरह की कोई आपदा आउंदी है, किसी तरीके दे कोई कुदरती मार पैंदी है, तां मुआवजा देण दे लई गरदौरियां दा इंतज़ार नहीं किया जाएगा। गरदौरी कराए बिना ही पहलां इन्हां किसानां दे जेकर किसी किसान की फसल खराब हुंदी है तो बिना गिरदौरी कराए 20,000 रुपया पहलां इन्हां दे अकाउंट विच पा दिता जाएगा, उस तो बाद गिरदारियां करा दित्तियां जाणगीआं।
सो इस गिरदौरियां के मामले के उपर हुण राजा वड़िंग कल घेरते नज़र आए हैं कि हुण किहड़ियां गिरदौरियां की गल करते हुए नज़र आ रहे हैं, किहड़े स्पैशल गिरदौरियां की गल कर रहे हैं, क्यों इन्हां लोकां नूं, क्योंकि तकरीबन सवा महीना पहलां पहली वेव आई सी हड़ां की, जदों पंजाब का बड़े पद्धर ते नुकसान होया सी। लेकिन कांग्रेस ये कहती नज़र आ रही है कि अजे तक इन्हां लोकां नूं जिहड़े हड़ तो प्रभावित ने उन्हां नूं किसी तरह की कोई राशि मुहैया नहीं कराई गई। सो इस मामले के उपर घेरे नाल ही नाल उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार हड़ां नूं रोकण दे लई ते हड़ां आउण तो बाद लोकां दी साफ संभाल दे विच बुरी तरीके दे नाल फेल हुई है। दूजे पासे वो कानून व्यवस्था की गल करते नज़र आए ने ते नाल ही नाल कुशासन की गल करते आए ने कि पंजाब दे विच शासन नहीं कुशासन हो रहा, क्योंकि सरकार हर फ्रंट के उपर फेल होंदी नज़र आ रही है। वो कानून व्यवस्था की गल करते नज़र आ रहे हैं, उस सहूलतों के उपर सरकार नूं घेरते नज़र आ रहे हैं ते नाल ही नाल वो हड़ां दे उपर भी सरकार नूं मुआवजे नूं लैके गिरदौरियां नूं लैके स्पैशल गिरदौरियां नूं लैके भी घेरदे हुए नज़र आए। ते नाल ही नाल उत्थे जिथे एक पासे उन्होंने मान सरकार नूं हड़ां दे उपर घेरिया है, हड़ां दे मुआवजे के संबंध विच घेरिया है, उत्थे ही कल वो बीजेपी के नवे बने प्रधान कांग्रेस छड्ड के बीजेपी शामिल होए जाखड़ साहब नूं भी तिखे तेवरां दे नाल घेरदे हुए नज़र आए कि जेकर वो पंजाब के हितैषी ने, क्योंकि जिस तरीके दे नाल वो पंजाब के हितैषी होने की गल करते हैं अपने स्पीचों के विच, तां फिर क्यों नहीं अपनी सेंटर सरकार के कोलों पंजाब के लिए बड़े मुआवजे का ऐलान कराउंदे। क्योंकि भावें पिछले समय के विच कि सेंटर सरकार के वलों 238 करोड़ की एक जो माफ करना 218 करोड़ की एक मुआवजे की गल सी, जिस तो बाद हड़ां दे नाल नजिठिया जाए। लेकिन उस तो बाद जिस बड़े पद्धर के उपर पंजाब दे विच हालात बने ने, पंजाब के लोगों का बड़े पद्धर ते नुकसान होया, किसानों का नुकसान होया, लोगों के घरां का नुकसान होया, जानी माली नुकसान होया, लोगों के जानवरों का नुकसान होया, डंगर पशुओं का नुकसान होया। लेकिन अजे तक केंद्र सरकार इस मामले के उपर चुप धारी बैठी है, भावें कि चीफ सैकटरी साहब के वलों मुख्यमंत्री साहब के वलों भी वक्-वक् समय के उपर पंजाब के नुकसान की गल कही गई है। लेकिन क्यों राजा वड़िंग कहते नज़र आए ने कि आखिर क्यों सुनील जाखड़ इस मामले के उपर चुप ने, क्यों वो पंजाब सरकार नूं घेरन तक लगे हुए हैं, क्यों अपनी सेंटर सरकार के वलों वो पंजाब के लिए बड़े पैकेज की राहत पैकेज की मंग क्यों नहीं करते, क्यों बड़ा राहत पैकेज नहीं लेके आते। तो जिथे कल कांग्रेस के वक्-वक् लीडरां वालों चरणजीत सिंह चन्नी के वलों जां फिर राणा गुरजीत के वलों इन्हां सारे लीडरां के वलों जिथे हड़ां के उपर हड़ां की स्थिति नूं लैके कल धरने दौरान पंजाब सरकार के अगेंस्ट लगे धरने के दौरान पंजाब सरकार नूं हड़ां के मामले के विच घेरिया, उत्थे ही सुनील जाखड़ के उपर राजा वड़िंग के वलों तिखा हमला किया गया। उधर गल सीएम मान, क्योंकि जिथे लगातार पंजाब कांग्रेस सीएम मान नूं घेरन की कोशिश कर रही है हड़ां के मामले के उपर, उत्थे ही सीएम मान के वलों भी कल एक तिखा हमला सीनियर कांग्रेसियों के उपर किया गया है। जदों उन्होंने मीडिया के वलों ये गल पूछी गई कि जिहड़ा गठबंधन होया अलायंस बनया इंडिया अलायंस बनया उसके संबंध पंजाब कांग्रेस इस गठबंधन नूं डिनाई करती नज़र आ रही है। लेकिन दूसरे पासे दसीए कि जेकर दिल्ली की कुछ सीनियर कांग्रेसियों की गल करिए, साबका MPs की गल करिए, MLAs की गल करिए, वो भी इस मामले के उपर किसी न किसी पक्ष तो इस अलायंस के उपर खास तौर पर सीटां के बंटवारे नूं डिनाई करते नज़र आ रहे हैं। जिथे कि पंजाब कांग्रेस LOP लीडर प्रताप सिंह बाजवा खुल के इस मामले के उपर बोले ने, उन्होंने कहा भी असी 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां के उपर लड़ांगे। इस संबंध में असी अपनी हाईकमान नूं लिख के भेज भी दिता गया कि जिहड़ा ये समझौते नूं पंजाब दे विच तां नहीं मन्निया जाना। ये कहते नज़र आए ने, भावें कि सीनियर हाईकमान के वलों जां फिर कहिए केंद्रीय हाईकमान के वलों अजे तक इस संबंध में पंजाब कांग्रेस नूं किसी तरह का कोई दिशा निर्देश दिते होण, ये गल अजे तक सामने नहीं आई। लेकिन LOP लीडर प्रताप सिंह बाजवा जिहड़े कि इस गठजोड़ नूं डिनाई करन दी गल करदे नज़र आए सी पंजाब दे विच ते 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां उपर लड़न की गल करदे नज़र आए सी, उन्हां नूं एक ठोकमा जवाब दिंदे हुए नज़र आए ने। एक गल कहते हुए कि मेले च अमरूदां नूं कौन पुछदा, ये वो शब्द सी जिहड़े कि सीनियर कांग्रेसियां लई वरते गए ने। उन्हां कांग्रेसियां दे लई मुख्यमंत्री वल्लों शब्द वरते गए ने जिहड़े मुख्यमंत्री केंद्रीय गठजोड़ नूं डिनाई करन दी गल करते नज़र आ रहे सी, जिस दे उपर तिखा पलटवार कांग्रेस के सीनियर लीडर सुखजिंदर रंधावा वालों भी किया गया है। मैं मेरी टीम नूं कहांगा कि वो ट्वीट
ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਅਮਰੂਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕੂ ਅਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਤਾਫਲ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀ ਹੀ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾ ਪਾ ਛੱਡਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪਲਟਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਪਲਟਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸੀਟ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਲਓਪੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।